राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बाली और सुग्रीव के द्वितीय युद्ध के विषय में मैं आपको बता रहा था, सुग्रीव बार बार प्रभु की ओर देखता है। प्रभु ने फिर सुग्रीव पर संकट देखा, बाली उस पर भारी पड़ने लगा, तो प्रभु ने शर संघान किया और बाण सीधा बाली के छाती में जाकर लगा, उसके सीने में जाकर लगा। कराते हुए बाली बोला, छल कपट धोखा, हाय ये चालाकी किसने मेरे साथ की, चोट ये आकर लगी है तीसरे के हाथ की। अब प्रभु श्री राम उसके सामने प्रकट होते हैं, कहते हैं, बाली तुमने पापवश होकर अपना कर्तव्य नहीं विचारा है, इसलिए हमने तुम्हें मारा है। बाली कहता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ महु मारा। कि मेरा क्या दोष था, मेरी आपसे क्या शत्रुता थी जो आपने मेरा वध किया है। प्रभु कहते हैं, तुम्हें अपना पाप याद नहीं बाली, जो भाई की पत्नी पुत्र वधु या अपनी पुत्री को अपने शयन खंड में रखता है, उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। तब बाली को अपना पाप याद आ गया। प्रभु ने कहा, तुम कितने बड़े पापी हो। बाली हंसने लगा, कहता, आप ऋषि वशिष्ठ से पढ़े हो, लेकिन आपकी व्याकरण ठीक नहीं है प्रभु। प्रभु श्री राम ने कहा, क्या मतलब। बाली बोला, आपने बोला कि तुम कितने बड़े पापी हो, आपको बोलना चाहिए कि तुम कितने बड़े पापी थे। यदि आपके दर्शन के बाद, आपके हाथों से मृत्यु मिलने के बाद भी मैं पापी रहा, तो मेरे जीवन का क्या अर्थ। आपका दर्शन प्राप्त होते ही मैं पापी था प्रभु, अब पापी नहीं। प्रभु ने उसकी बात मान ली। उसने कहा, मेरा निवेदन इतना है, आपने सुग्रीव से मित्रता की, आपकी पत्नी की खोज में वो आपकी सहायता करेगा। आप केवल एक बार मुझे बोलते, मैं रावण की कैद से आपकी भार्या सीता को तुरंत छुड़ा कर लाता, कि वही रावण था जिसको संध्या समय तक मैंने अपनी काख में दबा कर रखा। वो मेरी बात को अवश्य सुनता और मेरी बात कभी नहीं टालता। प्रभु श्री राम कहते हैं, तुमने पाप के वश होकर ऐसा कार्य किया, तभी मुझे तुम्हारा वध करना पड़ा। अब रोती हुई उनकी पत्नी तारा आती हैं, उनका पुत्र अंगद आता है। वो बहुत रोती हैं, कहती हैं, हे प्रभु, जिस बाण से मेरे पति का वध किया है, वही बाण मुझे मारो, मुझे भी अपने पति के साथ जाने की आज्ञा दो। तब प्रभु श्री राम उनको ज्ञान का बोध देते हैं कि हे देवी, आपको जो प्रेम है वो आपको अपने पति के शरीर से है या उनकी आत्मा से। अगर आत्मा से है तो आत्मा तो सदैव अजर अमर रहती है, अगर उनके शरीर से है तो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है, इसको अपने साथ ले जाओ। देवी तारा को ज्ञान हो गया। बाली ने मरते मरते प्रभु श्री राम से निवेदन किया कि मेरा पुत्र अंगद बल में बुद्धि में मेरे समान है। मेरा ये निवेदन है कि मेरे पुत्र अंगद को अपनी शरण में ले लीजिए और मुझे अपने धाम में जाने की आज्ञा दीजिए। प्रभु श्री राम अंगद को कंठ से लगाते हैं, बाली को जाने की आज्ञा देते हैं। प्रभु श्री राम ने इस अवतार में बाली को मारा मेरे भाई बहन। शास्त्र बताते हैं, जब अगला अवतार लिया भगवान कृष्ण का, तो जो बाली था वो जरा नाम का व्याध बना। प्रभु को बाण उसी ने मारा। उसी जरा नाम के व्याध के बाण से भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई थी। तो इस अवतार का बदला उसने अगले अवतार में लिया। इसके बाद क्या हुआ, किस तरह माता सीता की खोज आरंभ हुई, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। तब तक राम राम, जय श्री राम।